स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे फर्स्ट मिनट हमारे विभूषण को, जो एक चेयर पे बैठा हुआ था और उसके हाथ पे एक गन थी और उसको लेके वो अपना बंदूक को अपने हाथों से हिलाते जा रहा था और उसके सामने एक पर्सन था और साथ में एक और पर्सन बैठा हुआ था। दो जो लड़के थे जो विभूषण के हमारे सामने बैठे हुए थे, वो दोनों गिड़गिड़ा रहे थे और उसकी हालत भी देख के ऐसा लगा था उसको बहुत मारा पीटा गया है। उसके चेहरे पे भी मारपीट की निशान थे, उसके बॉडी पे भी थी। तब हमारा भीम कहता, ओ मैं तुम्हें माफ कर दूं। क्यों माफ करूं, पहले ये तो बताओ। फिर वो दोनों कहते हैं कि किंग प्लीज माफ कीजिए, मैंने जो गलती करी, प्लीज किंग आई एम सॉरी किंग, फिर माफ कर दो। फिर दूसरा कहता है कि किंग प्लीज हमें जाने दो, प्लीज किंग हम आइंदा से ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम आपके साथ कभी धोखा देने की कोशिश नहीं करेंगे, कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पहला वाला बोलता है कि प्लीज किंग हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम ऐसी गलती नहीं आइंदा से करेंगे। हमारा फ्रेंड कहता, ओ आइंदा से नहीं करोगे, क्योंकि मैं आइंदा तुम लोगों से ये बातें सुनने के लिए तो तुम रहोगे नहीं। पहली बात, तुम लोग मेरे अंदर रह के, वो भी तुम लोग मेरे राइवल वाली कंपनी, मेरे राइवल जो है कंपनी को भी तुमने मेरा प्रोजेक्ट दिया। और दूसरी बात, और तुम मेरे माफिया गैंग में तुम रह के मेरे दूसरे जो माफिया जो मेरा राइवल है उसको तुम मेरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो और मेरी चीजें के बारे में बता रहे हो कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है जब मुझे पता चलेगा तो मैं तुम लोगों को बख्श दूंगा? तुम मेरे अंदर रह के तुम मुझसे ही गद्दारी करने की कोशिश करोगे तो क्या उसका हासिल होता, और आइंदा से जो भी मुझे धोखा देने की कोशिश करेगा तो उसको याद रहेगा कि विभूषण क्या चीज है और उसे याद रखना चाहिए। फिर वो दोनों बोल रहे थे कि प्लीज किंग हमें माफ कर दीजिए, गार्ड्स जल्दी लेके आओ और इन दोनों को खत्म कर दो। फिर इसके बाद वहाँ पे दो गार्ड्स आते हैं और उस दोनों इंसान के सर पे गोली मार देते हैं और उन दोनों की वहीं पे ही ऑन स्पॉट पे उन दोनों इस आदमियों की डेथ वहीं पे हो गई थी। विभूषण बोलता है कि जाओ इन दोनों को जल्दी लेके जाओ और यहाँ से इन लोगों की बॉडी लेके जाओ, क्लियर करो। फिर हमारा वीर वहां से उठ के वहां से चला जाता है और आके दूसरी साइड खड़ा हुआ था और अपनी जेब से स्मोकिंग करने वाला सिगरेट निकालता और फिर उसको जला के सिगरेट पी रहा था हमारा विभूषण। तभी वहां पे एक लड़की आती है और वो आके हमारी वीन को पकड़ लेती है और कहती है कि वीन मैं तुम्हें कितने दिन के बाद देख रही हूँ और मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, तुम क्या मुझे मिस नहीं करते? मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। फिर वीन उसे लड़की को अपने जो उसे पकड़े हुए थे उसे ढका देता है और कहता है कि ले तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो भी मेरे यहाँ पे आने की? फिर हाँ वो लिली कहते हैं कि फिन ऐसे कैसे मुझसे बातें कर सकते हो? मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, माई फुट। मैं तुम्हें अपनी कोई वाइफ वाइफ नहीं मानता, मैंने कितनी बार कहा है मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानूंगा और ना मैं तुमसे कभी शादी करूंगा। फिर लिली कहते विन मुझमें क्या बुराई, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे डैड और मेरे डैड ने हम दोनों की शादी फिक्स करी थी और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई थी, प्लीज वीर मुझे माफ कर दो वीर प्लीज। मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे पहले प्यार करते थे और मैंने तुम्हें गलत समझ के मैंने तुम्हें धोखा दे के तुम्हारे टाइप
ब्रदर के साथ मैंने चक्कर चलाई थी। मैं मानती हूँ कि सॉरी विन, प्लीज मुझे माफ कर दो। विन कहता है कि लिली, मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ जब रहोगे तो मेरे साथ सिंसियर होना, और तुमने मेरे साथ सिंसियर कभी नहीं रही। तुमने पता चला कि मेरा एक स्टेप ब्रदर वो उस फूले हैड तुमने समझ के उससे प्यार किया क्योंकि तुम्हें अमीर बनना था, और तुम अमीर वाइफ की वाइफ बनना था, और तुमने मुझे समझा कि मैं गरीब हूँ। तुमने सिर्फ मेरे फेस की वजह से तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाई थी, और तुम्हें मेरा स्टेप ब्रदर मिला तो तुमने उससे बॉयफ्रेंड अपना बना लिया और मुझे धोखा दिया, और मेरे साथ रह के तुम अफेयर बाहर चला रही थी। तो मैं तुम जैसे इंसान से किससे प्यार कर सकती हूँ? मुझे तुमसे खाली नफरत है, और मुझे कोई प्यार व्यार तुमसे है नहीं, और ना मुझे तुमसे शादी करनी है। फिर फिर ही कहते कि फिर ऐसे मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ओह रियली? ओह अब मुझे पता चला, हाँ, क्योंकि मेरे स्टेप ब्रदर ने तुम्हें धोखा दे दिया, और उसके बाद तुम अब मेरे पास आई क्योंकि तुम्हें पता चला कि मैं भी फैमिली का हायर, वो भी फर्स्ट हायर, और मेरा स्टेप ब्रदर है क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी से मिल नहीं सकती, क्योंकि आधी प्रॉपर्टी तो मेरी है, क्योंकि वो मेरी मॉम की कंपनी है, और तो मैं उनका बेटा हूँ, तो सारी कंपनी मेरे अंडर आती है। तो इसलिए तुमने जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदल के मेरे स्टेप ब्रदर को छोड़ के अब मेरे पास आ गई, और अपने डैड से कह के मेरी और तुम्हारी शादी का रिश्ता बनाने के लगा। मैं कभी होने नहीं दूँ, और ना मैं तुमसे शादी करने वाला, और मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां नहीं पसंद है। लिली, मेरे मैंशन से तुम लेकर जाओ गार्ड्स, इस लिली को उठा कर जाके बाहर फेंक दो, और आइंदा से मेरे इस मैंशन में ये लड़की आना नहीं चाहिए, और ना मेरी फैमिली में से कोई भी एक मेंबर भी मेरे मैंशन में नहीं आना चाहिए। नहीं तो तुम लोगों के क्या मैं हासिल करूंगा, तुम याद रखना। फिर विन के जो गार्ड्स थे वो लिली को पकड़ के वहां से उसे खिसा के वहां से ले जाते हैं, और फिर इसके बाद विन फिर स्मोकिंग खत्म करके उसको अपने पैर के नीचे से अच्छे से रगड़ के फिर वो अपने जो मैंशन के अंदर जाने लगता है। वो बाहर खड़ा हुआ था, फिर वो अंदर जाता है, और जाके वो टेबल पे आके बैठ जाता है जहाँ पे लंच करने के लिए। फिर वहाँ पे सर्वेंट आती है, और वो आके विन को जो खाना सर्व करने लगती है। फिर उसके बाद वो सर्वेंट वहीं पे खड़ी होती है। फिर हमारा विन जो अपना खाना खाते जा रहा था, और उसके बाद विन अपना लंच था वो खा लेता है। फिर वो जो सर्वेंट थी वो कहती है कि मास्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर हमारा वीन उसे देखता है, और फिर कहता है कि क्या हुआ मिसेस लैंड, आपको क्या मुझसे बातें करनी है? हाँ, वो हमारी मिसेस लैंड थी जो वीन के यहाँ पे एक सर्वेंट के तौर पे वहाँ पे काम करती है। फिर हमारी, हाँ, मिसेस लैंड कहती है कि सर, मुझे आज के लिए छुट्टी चाहिए सर। मैं अपना घर जाना चाहती हूँ। ठीक है मिसेस दलाल, मैं आपको आज की छुट्टी दे रहा हूँ, और आपको कल आना होगा, क्योंकि आपको भी पता है मिसेस लैंड, मुझे आप ही के हाथों का खाना खाना मुझे कितना पसंद है। और आप एक काम करना कि आप अपने घर जाने से पहले मेरे लिए खाना बना के चले जाना। फिर मैं सर्वेंट से कह के मैं अपना खाना गर्म करा लूंगा। फिर मिसेस लैंग बोलते हैं कि थैंक यू सर, आपने मुझे दी। ठीक है, और आप अपनी सैलरी भी, आपकी आज डेट भी होगी तो आप अपनी सैलरी भी लेना। बटलर फिर वहां पे
बटलर आता है। फिर हमारा विन कहता है कि मिसेस लैंड को आज उनकी जो सैलरी का हो गया टाइम और उनका डेट भी है, तो आज मिसेस लैंड को उनकी जो सैलरी जितनी बनती है वो दे देना। फिर बटलर कहता ठीक है ये मास्टर। ठीक है जाओ। फिर हमारा हमारा जो विन था लंच करने के बाद जो अपने स्टडी रूम था वो स्टडी रूम में आके बैठ जाता है। फिर मिसेस लिन के पास एक और सर्वेंट आती है और कहती है कि मिसेस लैंड तुम्हें छुट्टी मिल गई। फिर मिसेस लैंड बोलती है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मास्टर ने मुझे छुट्टी दे दी है। मैं अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ और मैं अपने बेटे चाहती हूँ कि उसकी मैं पास जाऊँ उसके, क्योंकि मुझे पैसे बहुत इकट्ठा करना है, क्योंकि मुझे अपने बेटे की इलाज करानी है। फिर दूसरी सर्वेंट पूछ आती है और वो पूछती है कि लैनी क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? तुम्हें क्यों अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे क्यों चाहिए? फिर हमारी लैनी कहती है कि तुम्हें नहीं पता मेरे बेटे के साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरे बेटे का जो दिमाग है ना वो एकदम बच्चे की तरह हो गया, मतलब वो 5 साल का एक बच्चा बन गया है उसके एक एक्सीडेंट की वजह से, और उसका इलाज के लिए भी खर्चा लगेगा। और डॉक्टर ने कहा है जब उसके लिए इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं अपने बेटे का इलाज करा के उसका जो वो लिटिल स्पेस में जो चला गया उसके इलाज करा दूंगी, तो वो जैसे पहले था वैसा मेरा बेटा बन जाएगा। और तुम्हें पता है कि मेरा कोई है नहीं, मेरा हस्बैंड भी मुझे छोड़ के चला गया और उसकी डेथ हो गई, और कि पहले हम भी अमीर थे। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद बहुत सारे कर्ज हो गए, तो और उसी को चुकाते चुकाते हम लोग कितने आधा हो गए और हम एकदम मिडिल क्लास फैमिली में चले गए और एकदम लो ही हो गए। और मेरा बस एक बेटा है जिसने मेरा बहुत साथ दिया। मैं पार्ट टाइम जॉब कर करके अपने बेटे को बड़ा किया और आज कितना हो गया। और मुझे पता चला कि यहाँ पे मतलब फास्ट वीक यहाँ पे एक सर्वेंट चाहिए जो खाना बनाने के लिए, और मैं यहाँ पे आई और उनको खाना मेरे हाथ का बहुत अच्छा लगा, जिसने उन्हें मुझे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है, जिसे मैं इकट्ठा करके अपने बेटे के लिए इकट्ठा कर ली। मैं इसे यहाँ पे सोच रही कि इसको बहुत अच्छा दूँ। फिर वो सेविन बोलते हैं कि ठीक है। फिर हमारी जो लैंड थी वो वहां से चली जाती है। हम देखते हैं विन का सीन, जो अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ है और वहां पे वो बैठ के अपना कुछ अपना ऑफिस का बैठ के वर्क भी कर रहा था और माफिया का भी काम भी देख रहा था। तभी वहां पे एक और जो गार्ड्स था वो आता है, तो हमारा विन उस गार्ड को देखने लगता है और फिर वो गार्ड कहता है कि किंग, आपने जैसे कहा था ढूंढने के लिए कि हमने बहुत कोशिश करी, वो इंसान हमें मिल ही नहीं पाया, हमने बहुत करा किंग, हम नहीं उसे ढूंढ पाए हैं। फिर हमारा वीन कहते क्या तुम लोग उस इंसान को बोला था कि मुझे वो ढूंढ के तुम कहीं से भी लाके मुझे दो, तुम लोग क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? फिर वो गार्ड कहता कि किंग, हमने बहुत कोशिश करी, ऐसा लग रहा था उनका कोई नामो निशानी है ही नहीं, और हमने कितना उसे ढूंढने की कोशिश करी। फिर हमारे भी ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक इंसान है, वो कोई गायब नहीं हो सकता, कोई वो उसके पास कोई चीज नहीं है जो वो आया था दुनिया में और आके इतनी जल्दी चला गया हो। वो होगा कहीं और उसे ढूंढो बहुत अच्छी तरीके से। मुझे कुंजुन जो माफिया किंग है, मुझे उसके बारे में डिटेल चाहिए, और तुम्हें पता है ना। फिर वो गार्ड बोलते हैं कि ठीक है किंग, हम बहुत अच्छे से ढूंढेंगे। फिर हमारा
जो गार्ड से तो वो चले जाते हैं। हफीन वहीं पे बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था और उसके आंखों में आंसू थे और वो एक फोटो लेकर आता है और कहता है कि मॉम, आप मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हो? आपको पता है ना कि आप तो हमें पहले भी नहीं पसंद करते थे और वो आपको कब से धोखा दे रहे थे और आपने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी और आपने देखा मॉम, उन्हें बस आपके प्रॉपर्टी के लिए वो सिर्फ आपके पास थे और को उन्हें मार दिया। मॉम, आप मुझे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते? मैं मत आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मॉम। हमारा वीर अपनी मॉम की तस्वीर देख के रो रहा था क्योंकि वीन की जो मॉम का जो एक्शन किसी और ने नहीं, उसके खुद के डैड ने ही करवाया था और साथ में उसकी मॉम और उसको मारने की कोशिश करी थी। फिर वीर बोलते कि मॉम, तो आपको नहीं बचा पाया और मुझे आपने धक्का मार के बाहर कर दिया और आपने मुझे सेव किया। और मॉम, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? हमारे विंग के आंखों में आंसू थे। फिर बोलता है कि मॉम, मैं उस इंसान की जो पूरी लाइफ में खत्म कर दूंगा। मेरे डैड ने एक नंबर की घटिया इंसान है। उनने अपने के लिए मेरी मॉम को मारने की कोशिश करी और साथ में मुझे भी और अपने बेटे को मेरे आपकी फैमिली में वो पोजीशन देना चाहते थे और अपनी वाइफ को आपकी जगह देना चाहते थे। ऐसा हो नहीं पाया मॉम, क्योंकि आपने अपने प्रॉपर्टी में जो सारा चीज है वो सिर्फ आपने मुझे दे के गई हो और सब मेरे नाम पे है। तो डैड से हाथ लगा सकते हैं और ना मुझे वो मार सकते हैं, क्योंकि उन्हें मुझे मारने की कोशिश करी तो सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली जाएगी सीधा वो जो बच्चों के लिए ट्रक्स में उनके पास चली जाएगी। इसकी वजह से वो शांत बैठे, नहीं तो वो मॉम सच में मेरे डैड तो मुझे भी मारने की कोशिश तो करे थे, मैं तो बच गया और उन्हें इस बारे में बाद में पता चला तो वो मुझे मारने की कोशिश नहीं करते हैं। अब वो एकदम मुझे बहुत प्यार से मक्खन चपोड़ चपोड़ के कितना प्यार से बातें हैं। मुझे अब उनकी सारी हरकतें समझ आती है कि वो किस लिए मुझे इतना प्यार दिखाते हैं। मुझे ऐसे इंसान से सिर्फ नफरत है। आई हेट दैट। फिर हमारा वीन बोलता है मॉम, मैं आपका तो बदला तो लेके रहूंगा। मैं उसकी वाइफ उसके बेटे का जो जीना मैं हराम कर दूंगा, जिसकी वजह से मेरी मॉम की जान गई थी। और फिर इसके बाद हमारा वीन एक पेंडेंट लेता है और कहता है, "हम्म, इस पेंडेंट वाला इंसान, उसका नाम जब मैं मेरी जान जब एक्सीडेंट में हुई थी और मेरे को बाहर जब मेरी मॉम ने धक्का मार दिया था तब एक पर्सन ने मेरे को सेव किया था, क्योंकि मेरे चेहरे पे उस टाइम पे ज्यादा आँख पे ब्लड लगा हुआ था, इसलिए मेरा चेहरा उसका एकदम धुंधला दिख रहा था। बस खाली उस इंसान का मुझे खाली नाम पता है। उसका नाम हंगन जुन था, जिसने मुझे बचाया था और उसका बस एक पेंडेंट, बस वही मेरे हाथ में है और कुछ नहीं है। जो इंसान को पता पड़ा बस इतना कि वो एक माफिया किंग है। उस माफिया किंग हंगन जुन कहाँ से आया और कहाँ चला गया, मुझे जानना है। और मुझे उसे थैंक यू भी कहना कि उसने मुझे जान भी बचाई। और मैं भी तो देखो ये माफिया किंग हंगन जुन है कौन। हमारा भी यही सोच रहा था और वो
मुस्कुरा भी रहा था हमारा वीन। वीन अपना जो स्टडी रूम में सारा जो अपना काम था, ऑफिस वर्क और साथ में अपना माफिया वाला भी काम सारा कंप्लीट करने के बाद वीन अपना जो डिनर था डिनर कर लेता है और करने के बाद हमारा जो वीन था वो अपने रूम में चला जाता है और जाके अपने रूम में आराम से जाके सो जाता है।